नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं और उन दोनों लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, 0 लेवल से लेकर के, ठीक है। उसके अगले लेक्चर मतलब कि लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र बताया और उसका डेरिवेशन करवाया। साथ में कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब की प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको बताया था। और साथ में आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो वो त्रिभुज कैसा होगा, इक्विलैटरल होगा, समबाहु होगा, आइसोसेलेस या समद्विबाहु होगा, या किस तरीके का त्रिभुज होगा। इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। और साथ में यह भी बताया था कि 3 दिए हुए पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है, मतलब कि एक रेखा में है या नहीं है, समरेख है या नहीं है, इसके लिए कंडीशन हमने आपको बताया था। और साथ में अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं और वो किसी त्रिभुज के शीर्ष या वर्टिसेस हैं या नहीं हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर नंबर 7 की जो पहली एक्सरसाइज होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसे हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि बोर्ड पे हमने लिख दिया पहले वाले क्वेश्चन को, जिससे टाइम थोड़ा सा बचे, ठीक है। एक्सरसाइज या प्रश्नावली 7.1 है और इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है क्लास 10th की, ये सीधे फार्मूले बेस्ड है, ठीक है। फार्मूला बेस्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्लस फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है, मतलब कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखते पहला वाला क्वेश्चन क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कुल 3 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। 3 पार्ट है पहले वाले क्वेश्चन में और 2 बिंदुओं के पेयर्स दिए हुए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है ये, सीधे फार्मूले में रख करके सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन या इसको कहेंगे हल, ठीक है। पहला वाला पार्ट लेते हैं, 2 पॉइंट हैं, 2, 3 और ये 4, 1, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट ए 2, 3 है और बी 4, 1 है, ठीक है। मान लेते हैं बिंदु, माना बिंदु ए 2, 3 और बी क्या है, 4, 1 है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब हमने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, भाई कुछ तो ठीक है, तेज़ हैं पढ़ने में, अच्छे होते हैं, उनके तो एक बार बताने में समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको बार बार बताने पे ही चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। 2, 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो हमने आपको बताया था कि अगर P कोई पॉइंट अगर है ऐसे, तो ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है, ठीक है। इस तरीके से जो कोई पॉइंट लिखा हुआ है, पहले वाला क्या होता है, उसमें x होता है, जिसको बोलते हैं एक्सिसा या भुज। दूसरा वाला क्या होता है, कोट या ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हैं। अब इसमें क्या होगा, ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, ठीक है। ये होता है, हमें पता है, ठीक है। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है, मतलब पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ए बी, उसका फार्मूला बताया था हमने
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है, पहले से, ठीक है। अब इसी फार्मूले में रख देंगे, रखो फार्मूले में। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ से, x2 इक्वल टू 4 है, तो 4 माइनस x1 क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है, तो 1 माइनस y1 क्या है 3 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 है, तो 3 ज़्यादा है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 2 बचेगा, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, रूट में ऐड कर लो, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि जैसे अगर रूट में 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम लिख सकते हैं ऐसे 4 × 2, 4 का वर्गमूल लोगे स्क्वायर रूट तो बाहर आ जाएगा, 2 बच जाएगा ब्रैकेट में, इसलिए 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो दोनों बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की जो दूरी आई वो कितनी आई, 2√2 आई। तो यहाँ पे लिख देंगे दूरी AB इक्वल टू 2√2, ठीक है। ये हो गया बच्चे पहले वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आई, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई, 2√2 आई, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए इसे। तो ये हो गया बच्चे पहला पार्ट, ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत आसान सा था। अब अगला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट लेंगे अब, ठीक है, सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, -5 7 और दूसरा क्या है -1 3, ठीक है। इस पे भी मान लेते हैं ए पॉइंट है -5 7 और बी क्या है -1 3 है, तो x1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3, ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमें पता है AB, इसी में रख देते हैं फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 है, -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7। मैंने आपको बताया था कि साइन के साथ में रखना है, साइन के साथ में रखना है आपको। तो ये -1 है, -1 लिख दिया, माइनस फिर ब्रैकेट में क्या कर दिया -5, चूँकि ये क्या है माइनस का 5 है तो चिन्ह के साथ में रखना पड़ेगा आपको, इसको साइन के साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, ब्रैकेट को खोलेंगे रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, तो 7 ज़्यादा है -3 हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, इक्वल टू 5 का प्लस है और माइनस का 1 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 बचेगा। तो +4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा 16 आएगा, ठीक है। क्योंकि +4 का भी स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा और -4 का भी स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा 16 + 16 हो जाएगा। तो 16 + 16 कितना होता है 32, 32 को लिख सकते हैं हम 16 × 2, ठीक है। इसको हम 16 है, इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 4, रूट में बच जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से जो डिस्टेंस निकल के आई दूरी AB वो आई 4√2,
कितनी आई 4√2, यही हो जाएगा बच्चे आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.1 के पहले क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही आसान है, सीधे फार्मूले पे है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है चिन्हों का। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखते हुए क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चिन्ह के साथ में रख करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा और गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद करेंगे इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया होगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। फार्मूले को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, जो कि बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको तो लिखना ही पड़ेगा। बार बार फार्मूले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, इसलिए फार्मूले को आप बार बार लिखते रहें। बैठ के याद करने से याद नहीं होगा। ठीक है, क्या करेंगे, फार्मूले को बार बार लिखते रहेंगे। थर्ड वाला पार्ट, पहला वाला पॉइंट है ए बी और दूसरा वाला पॉइंट है -a -b। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं ए क्या है, ए बी, और बी क्या है, -a -b। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें x1 क्या है, x1 बराबर a है, और y1 इक्वल टू क्या है, b है। इसमें भी क्या है, x2 इक्वल टू क्या है, माइनस का a है, और y2 इक्वल टू क्या है, माइनस का b। ठीक है, अब इसको उठा के इस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो रखो इस फार्मूले में, x2 माइनस x1, x2 क्या है, -a -x1 क्या है, माइनस का a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 -b और y1 क्या है, b, मतलब कि -b हो जाएगा। माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे, साइन भी सेम है। -b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब साइन सेम रहते हैं, चिन्ह समान रहते हैं, तो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, जब भी साइन सेम होता है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे -a और -a है तो क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा। -b है तो क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा। तो -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो इसे। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में ही 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चे जो डिस्टेंस निकल के आई a और b के बीच की, वो 2 रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कि थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन के। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, पहले वाले के तीनों पार्ट को कर लिया कंप्लीट। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसे रफ करेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है।